क्योंकि उसमें से 50 से 60 तक का शेयर अदानी को जाता है। आपने देवनार का डंपिंग ग्राउंड दे दिया, उनके लिए एफएसआर पॉलिसी बनाई, उनके लिए टीडीआर पॉलिसी बनाई। कम से कम गरीब लोगों के लिए कुछ तो कीजिए। एयर इंडिया को मालूम है किसने लिया? टाटा ने। अब उसको कैसे व्यवहार हुआ इसके ऊपर एक दिन भाषण करना पड़ेगा कि कितने करोड़ में गया। 18,000 करोड़ का कितने आपने कम कर दिया, कितना बड़ा प्रॉपर्टी आपने 18,000 करोड़ में दे दिया। सम्मानीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य शफी परिमल जी द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के ऊपर सम्मानीय अध्यक्ष महोदया मैं बोलने के लिए खड़ी हूँ और उसको समर्थन देने के लिए खड़ी हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष, मैं अपना निवेदन जो है वो 4 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ। हवा में उड़ान है पर जमीन हाल बेहाल है, टूटी सीटों के साथ सेवा खुद ही एक सवाल है, किराया है आसमान पर टैक्सों की भरमार है, विकसित भारत का सपना दिखाती मोदी सरकार है। लेकिन ये ज़मीनी सच्चाई अगर आप देखोगे अध्यक्ष महोदया तो बिल्कुल जो है अलग है और मैं उसको आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हवाई यात्रा आम आदमी नागरिक के सुविधा के लिए नहीं बल्कि उसके शोषण का जो है वो बहुत बड़ा साधन हो गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं उड़े देश का आम नागरिक, लेकिन महोदया सच्चाई ये है कि आज की स्थिति में लूटे देश का आम नागरिक और उड़े भाजपा के मित्र। एक एयरलाइंस को आज महालूट का बहुत बड़ा एक जो है आपको मैं बताना चाहती हूँ मची हुई है। एक टिकट जब आम आदमी खरीदने जाता है तो पहले वो सोचता था कि 5 से 6 हज़ार का होता था, लेकिन वही टिकट आज लगभग जो है 25 से 30 हज़ार तक पहुंच गया है। क्या यही उड़ान है या उड़ान से भी ऊंची लूट चल रही है? ये मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ। आज अगर एक एयरलाइंस का टिकट की बात करें तो तरह तरह के हिडन चार्जेस वहाँ पे जोड़े जाते हैं। जैसे बैंक बिना बताए पैसों की जो है वो कटौती करती है, उसी तरह से एयरलाइंस आज बड़े बड़े जो है टिकट के साथ हिडन चार्जेस लगाती है। वैसे ही यूडीएफ, एएसएफ, फ्यूल सरचार्जेस जैसे नाम पर जनता को ठगा जा रहा है। मेरा सुझाव यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम बदल के अडानी एंड सन्स का नाम रख दिया जाए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को सौंपा जा रहा है। देश की संपत्ति को टैक्स फ्री डोनेशन के नाम पर जो है वो देने का काम यहाँ पे हो रहा है। अदानी एयरपोर्ट और यूजर फीस के बारे में भरी जो है वो बड़ी बढ़ोतरी हो गई, उसके मामले में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दिसंबर 2025 के टीडी सेट के फैसले के बाद अदानी कंपनी को मिहाल ने अपने घाटे को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर लगने वाली यूजर डेवलपमेंट फी यूडीएफ का जो रुपया 175 रुपए के था उसको बढ़ा के जो है वो 3,856 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। क्या सरकार इसको जो है 22 प्रतिशत इसको बढ़ोतरी दी गई है उसको रोकने की कोई बात नहीं कर रही है, या फिर इस निजी कंपनी की मनमानी चलने लगे हैं और मुंबई जैसे दुनिया भर के सबसे जो एयरपोर्ट है उसको महंगा एयरपोर्ट बनाने में लगी है? ये भी मुझे कहना है। इसके माध्यम से महाराष्ट्र की जो पर्यटन है उसके ऊपर भी बड़े पैमाने पे जो है इसका जो है उसका असर होने वाला है। आप 175 रुपया समझिए कहा है और 3,856 रुपया कहा है। ये जो है वो ये रेट जो है वो यूजर डेवलपमेंट के नाम पे जो है वो अदानी कंपनी उसको चार्ज कर रही है। दूसरा मेरा एक कहना है कि मुंबई की जो हमारे एयरपोर्ट है उसके सरकार द्वारा जो अभी बात हो रही है, मैं बताना चाहती हूँ कि नवी मुंबई के एयरपोर्ट एक नया स्थापन हुआ है जिसका नाम NMAI है। उड़ान भरने वाली एकमात्र बड़ी एयरलाइंस वहाँ पे इंडिगो है। लेकिन कल आपको मैं बताना चाहती हूँ एक चीज कि DGCI ने क्रू के कमी और रद्दीकरण के कारण इंडिगो को स्पेशल जो है वो ऑडिट का आदेश दिया है। मेरा सवाल यह है कि अभी आप इंटरनेशनल हमारा जो नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट हुआ है, अगर वहाँ पे अकेली एयरलाइंस की सेवा होगी तो अगर वो देने में विफल रही तो क्या ये मंत्रालय के पास नई एयरपोर्ट चालू रखने के लिए कोई प्लान भी है कि नहीं है, या उद्घाटन के बाद वो एयरपोर्ट जो है वो गोश्त टर्मिनल बन जाएगा? ये भी मेरा यहाँ पे पूछना है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या ये सरकार द्वारा उड़ान योजना में 120 नए डेस्टिनेशन जोड़े जाने की और अगले 10 सालों में 4 करोड़ यात्रियों को जोड़े जाने का लक्ष्य है, लेकिन कैग के अनुसार 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 774 में केवल 403 रूट जो है मतलब 52% जो रूट है अभी तक जो है वो शुरू ही नहीं हुए हैं। जो शुरू हुए हैं वो 371 रूट्स में से केवल जो है 112 रूट्स में 3 साल में कंसेशन अवधि पूरी करके सिर्फ
54 रूट्स जो है, यानी 7% सिर्फ 60% जो है उनका जो है वो रूट जो है वो 3 साल में आगे चालू कर पाए हैं। ये सच्चाई है यहाँ की। और सरकार बताए कि ऐसी कई नीतियां लाने जा रही है जिससे उड़ान रूट्स को स्थापित करने की बात कर रही है, लेकिन जो पहले से रूट बनाए हैं वहां पे अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो रूट बनाने की बात चल रही है, उन्हें पुनर्जीवित करने की बात चल रही है, उनकी विजिबिलिटी गैप जो है, वायबिलिटी गैप की जो बात कर रही है, ऑपरेशन की बात जो चल रही है, वो कैसे हो सकती है, ये भी मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है। आज अगर बात करेंगे तो एक जमाने में किंगफिशर जो थी वो किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन आज क्या है, वो किंग ऑफ बैड टाइम्स कहा जाता है। आज कितनी एयरलाइंस बंद हो गई अध्यक्ष महोदय? लगभग 20 एयरलाइन जो है वो बंद हो गई। जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, किंगफिशर, एयर सहारा, जेट लाइट, एयर डेकन, एयर एशिया इंडिया, उसके साथ साथ मैं बोलना चाहती हूँ एयर पेगासस। इतने सारी मेरे पास नाम है, मैं उसकी पूरी जो लिस्ट है, एयर कोस्टा, एयर मंत्रा और अलग अलग कंपनियां अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि लगभग 20 कंपनियां बंद हो चुकी है और कुछ जो है वो मर्ज हो चुकी है। और आज ऐसी हालत हो गई है एयरलाइंस की कि आज मेजॉरिटी जो एयरलाइंस में चल रही है वो एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो और आकाशा, इसी पे पूरा संपूर्ण हमारा एयरलाइन जो है सम्मानीय अध्यक्ष महोदया पूरी तरह से जो है वो अवलंबन है। और इसकी वजह से जो मोनोपोली हुई है उसका भुगतना ग्राहकों को हो रहा है, यात्रियों को हो रहा है, जिसका असर हमने पिछले 6-7 दिन पहले देखा। जिस तरह से एयरपोर्ट पे लोग परेशान थे, लोगों को खाना नहीं था, पानी मिल नहीं रहा था, अपने घर पे सुरक्षित जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस बात की कोई सुरक्षा नहीं थी, उनसे कोई संवाद नहीं कर रहा था, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही थी, ना एविएशन मिनिस्ट्री कर रही थी, ना वहां के जो एयरलाइंस के लोग थे वो कर रहे थे। और इससे बड़ी समस्या जो मोनोपोली की वजह से अध्यक्ष महोदय लोगों को सहनी पड़ी, लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग अस्पताल में जाना चाहते थे, कुछ लोगों का एडमिशन था वो पहुंच नहीं पाए, और सबसे बड़ी समस्या लोगों को करनी पड़ी क्योंकि ये मोनोपोली जो चल रही है उसकी वजह से करना हो गई है। एक नई चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अगर 5 मिनट आप एयरपोर्ट पे देर से पहुंचे तो आपको पता है कि एयरलाइंस आपको कहती है कि आप नहीं जा सकते, अभी आपका सामान नहीं, आप नहीं चेक इन कर सकते। लेकिन अगर एयरलाइंस खुद अगर लेट हो जाए तो कोई उनके ऊपर चार्जेस नहीं होता। अभी हमारे यहाँ पे तो मुंबई एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, एयरपोर्ट में तो हमारे यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है कि पानी की बोतल लो, समोसा लो, चाय लो, वड़ा पाव लो, इतना महंगा हो गया है। मेरा एक कहना है, कभी तो मंत्री महोदय से, पहले वो जीवीके का एयरपोर्ट था तभी उन्होंने एयरपोर्ट विजिट किया होगा, जब से वो अडानी एयरपोर्ट हो गया है मुंबई का, वो कभी जाके देख के आए क्या? उन्हें मुझे पूछना है। छोटे छोटे जगह पे, छोटे छोटे कॉर्नर पे भी शॉप दिए हैं। आज लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पे चलने के लिए जगह नहीं है। और ये शॉप क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इसका शॉप का जो रेंट है अध्यक्ष महोदय, ये सबसे बड़ी इसकी कॉज है। जहां पे रेंट अगर जहां वहां है तो 22,000 से 40,000 स्क्वायर मीटर का अगर कोई शॉप है तो उसके लिए जो रेवेन्यू शेयर है जो अदानी लेते हैं वो 28% से 38% का लेते हैं। ये मुझे यहाँ पे जानबूझ के कहना है। पहले कैसे होता था, जब जीवीके के पास एयरपोर्ट था तो जीवीके जो है वो सिर्फ रेंट लेते थे, ये रेंट भी लेते हैं, रेंट के बाद रेवेन्यू शेयर भी लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर उनके साथ आप ज्वाइंट वेंचर करोगे कोई ऑपरेट करने के लिए एक शॉप के लिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अदानी कंपनी के साथ अगर आप ज्वाइंट जो है वो वेंचर करना चाहते हो शॉप के लिए तो 60% जो है वो अदानी शेयर ले गए और 40% जो वहां के टैलेंट है वो शेयर लेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की जो है, अरे एक वड़ा पाव लोगे तो 35 रुपीज का एक वड़ा पाव अगर आप लेते हो और अगर आपने बिल नहीं दिया तो 30,000 की पेनल्टी भरनी है। क्यों? क्योंकि उसमें से 50 से 60% शेयर अदानी को जाता है। वो डिसीजन लेते हैं रेवेन्यू का, वो डिसीजन लेते हैं रेंट का, तो एयरपोर्ट किसका है? मेरा ये सवाल आपके माध्यम से मैं और भी रखना चाहती हूँ। पार्किंग के रेट क्या है अध्यक्ष महोदय? 6 दिन लोग तकलीफ में थे, आपने लोगों से पार्किंग के लिए, आपने बाकी एयरलाइन ने तो प्राइस बढ़ा दी, लेकिन जो गाड़ियां लगी थी लोगों को पता नहीं था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 8 मिनट से लेके 1 घंटे में अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाती है तो 160 रुपया लेते हैं। 1 घंटे से आप 2 घंटे में बैठते हैं तो 370 रुपया लेते हैं। 3 घंटे से लेके 4 घंटे में बैठेंगे आप गाड़ी तो आपका 400 रुपया लेंगे। मेरा ये सवाल है कि किसके लिए ले रहे हैं आप? 1000 रुपया तक ले रहे हैं 6 घंटे बाद, किसके लिए ले रहे हैं? अदानी के लिए ले रहे हैं। तो हमारा ये सवाल है कि ये गरीब लोगों के लिए व्यवस्थापन रखा गया है या अमीरों के लिए, या किसी एक दोस्त को मदद करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट काम कर रहा है? एक उड़ान नहीं हो रही है, आपका बराबर व्यवस्थापन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे मतदार
प्रसंग के कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ सम्माननीय मंत्री महोदय से। उनको पता है कि पहले भी मैंने ये सवाल बहुत बार उनको जाके मिल के कहे, जहां मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ वहां पे मुंबई एयरपोर्ट का जो है वो रनवे फनल जोन है। मैं बताना चाहती हूँ वहां पे हमारे यहाँ पे इमारतें हैं, कितने लाख लोग रहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय? 18 लाख लोग वहां पे रहते हैं। और उस फनल जोन में अगर बात करूं तो 25 नगर पालिका के वार्ड है। आज वहां पे 70 साल से बिल्डिंगें हैं, आज वो कमजोर हो गई है, वहां बुजुर्ग लोग रहते हैं, अगर आप लिफ्ट नहीं है चलना पड़ता है। आज क्या है वहां पे ऊंचाई क्षेत्र की प्रतिबंधन की वजह से और सुरक्षा के कारण से आज अगर आप देखोगे क्योंकि हवाई अड्डे के निकट जोन में है, फनल जोन है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आज लोग वहां पे अपनी जान हथेली पे लेके रह रहे हैं, ताकि तोड़ो, ये करो, वो करो, सबका लोगों को तकलीफ देने का काम चल रहा है। मैं बार बार मंत्री महोदय से मिली, मैंने उनको कहा कि आप धारावी डेवलपमेंट के लिए जो है वो अदानी जी को इतना सब कुछ दे रहे हैं, उनको आपने जमीनें दे दी, सॉल्ट प्लांट लैंड दे दी, आपने मालवनी दे दी, आपने कुर्ला दे दी, आपने देवनार का डंपिंग ग्राउंड दे दिया, उनके लिए एफएसआर पॉलिसी बनाई, उनके लिए टीडीआर पॉलिसी बनाई। कम से कम गरीब लोगों के लिए कुछ तो कीजिए, जो लोग वहां 70 साल से रह रहे हैं। राज्य सरकार के साथ बैठिए, कुछ पॉलिसी तय कीजिए। दुर्भाग्यवश आज तक उनकी कोई पॉलिसी तय नहीं हुई, लोग अपनी जान लेके वहां पे बैठ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और लोगों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैठे और लोगों के लिए पॉलिसी बनाई। ये मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा एक विषय लाना चाहती हूँ। एक बार मंत्री महोदय ने कहा था कि वहां के कर्मचारी जो है, जिनको अभी एयर इंडिया को मालूम है किसने लिया, टाटा ने, अब उसको कैसे व्यवहार हुआ इसके ऊपर एक दिन भाषण करना पड़ेगा कि कितने करोड़ में गया। 18,000 करोड़ का कितने आपने कम कर दिया, कितना बड़ा प्रॉपर्टी आपने 18,000 करोड़ में दे दिया। मैं वहां के कर्मचारियों की बात करना चाहती हूँ। आपने कर्मचारी स्कीम सरकारी थे, आपने किसी प्राइवेट संस्था को दे दिए। आज ऐसी परिस्थितियां है। मैं बार बार मंत्री महोदय से मिली, मैंने कहा वहां एयर इंडिया कॉलोनी है, पहले ये एयरपोर्ट जीवीके के पास था, 185 एकड़ की लैंड है, जीवीके के पास एयरपोर्ट था। जीवीके ने उनसे बात की, कहा हम आपको यही घर बना के देंगे, लेकिन फिर चेंज हो गया, अदानी जी आ गए। हमारे मुंबई की जमीनों के ऊपर तो अदानी जी का बहुत ध्यान है। आधी मुंबई 7/12 हमने मुंबई का उनके नाम पे किया है। उन्होंने कहा कि ये जमीन पे जो कर्मचारी है उनकी जमीन हमको खाली करके चाहिए। फिर सरकार लग गई, मिहाल लग गई, और मिहाल ने लोगों को इतनी तकलीफ दी। 3,000 लोग रहते थे वहां पे अध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक नोटिस, सफाई कर्मचारी बंद किए, लाइट बंद किए, पानी बंद किए। लोग कोर्ट में गए, पानी लेके आए, बिजली लेके आए, सफाई कर्मचारी को इतने पे नहीं रुके अध्यक्ष महोदय, पैसेज बंद किया, उनको जाने के ट्रैवलिंग मिलते थे वो बंद किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट देने का बात की, उनका पीएफ बंद कर दिया अध्यक्ष महोदय, उनका इंक्रीमेंट बंद कर दिया, उनका सैलरी बंद किया, ताकि वहां के लोग जा सके। आज वहां पे 160 लोग लड़ रहे।